हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जो आज अपनी क्लास रहेगी वो अपने जो पिछले लेक्चर में टॉपिक पढ़े थे मीटर सेतु और वही स्टोन सेतु, इन दोनों टॉपिक के ऊपर आज अपने न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। कैसे इन पे एग्जाम बोर्ड में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ। कल जो क्लास लगी थी अपने, उसमें बताना भूल गया था कि अपनी रीडिंग कैसे लेते हैं। कि देखो, ये आपको एक मीटर सेतु का डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर देखो, इधर वाली साइड क्या जुड़ा है, एक प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा हुआ है आरबी, और ये क्या जुड़ा है, अज्ञात प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो आपको एक ध्यान रखनी है, जिस साइड में अपने प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा हो, मतलब जो आर प्रतिरोध जुड़ा होगा या प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा होगा, रीडिंग अपने उधर से स्टार्ट करेंगे। इधर से रीडिंग लेना अपने क्या करेंगे, उस जॉकी को इधर से अपने क्या करेंगे, इस तार पर आगे की तरफ इसका गया, ठीक है। मतलब इधर वाले जिस साइड में अपने प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा है, जिस साइड में प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा है उधर साइड से अपने रीडिंग लेना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो जिस साइड से रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अपने किसकी वैल्यू मिलेगी, एल की। मतलब जिधर प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा उधर किसकी वैल्यू आएगी, एल की वैल्यू आएगी। और इधर क्यूब प्रतिरोध की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल। बात समझ आ गई आपको। जिस अगर प्रतिरोध बॉक्स इस साइड जुड़ा है, अगर प्रतिरोध बॉक्स क्या है, आर भी मान लो, इधर भी जुड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और अज्ञात प्रतिरोध एस इधर भी जुड़ा हो, तो रीडिंग अपने यहां से लेके चलेंगे। उस कंडीशन में जो एल की वैल्यू होगी इधर आएगी, और 100 माइनस एल क्या हो जाएगा, इधर आएगा, ठीक है। अब देखो न्यूमेरिकल के अपने पास पहला न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे कि मीटर सेतु के एक प्रयोग में, मीटर सेतु के एक प्रयोग में प्रयुक्त प्रतिरोध बॉक्स से 8 ओम का प्रतिरोध निकालते हैं। मैंने आपको बताया था प्रतिरोध बॉक्स से जो प्रतिरोध निकालते हैं वो किसकी वैल्यू होगी, आर की, ठीक है। तो अज्ञात प्रतिरोध के लिए, अज्ञात प्रतिरोध के लिए अविक्षेप की स्थिति तार के उच्च विभव से 45.5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होती है। बात समझ आई। ये क्या करे, अगर अपने प्रतिरोध बॉक्स में से 8 ओम का प्रतिरोध निकालें तो अपने को जो विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी, शून्य विक्षेप की स्थिति, वो 45.5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगी। मतलब ये किसकी वैल्यू दे दी अपने को, एल की वैल्यू दे दी, और ये किसकी दे दी, आर की वैल्यू दे दी, ठीक है। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। तो अपने को शून्य विक्षेप की स्थिति के लिए अपने को पता है, मीटर सेतु के सिद्धांत से अज्ञात प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, एस बराबर 100 माइनस एल इंटू अपॉन में एल इंटू में आर, ठीक है। तो यहां आर का वैल्यू कितनी है, 8 ओम, एल का कितना है 45.5 सेंटीमीटर। तो S इक्वल्स टू 100 माइनस एल की वैल्यू 45.5 अपॉन में 45.5 इंटू में 8। तो S इक्वल्स टू 100 में से अगर 45.5 को घटाएंगे तो जो अपने को आंसर मिलेगा 54.5 अपॉन में 45.5 इंटू में 8। तो यहां जो S की वैल्यू मिली है, इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद 9.58 ओम, ठीक है। अपने जो अज्ञात प्रतिरोध का मान प्राप्त हुआ वो कितना हुआ है, 9.58 ओम। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रहा है, देखो, यदि प्रतिरोध बॉक्स, यदि प्रतिरोध बॉक्स व अज्ञात प्रतिरोध की स्थितियों को परस्पर क्या कर दे, परिवर्तित कर दे। परस्पर क्या कर दे, मैंने आपको बताया, अगर जगह दोनों की चेंज कर दे, अगर प्रतिरोध बॉक्स इधर वाली साइड जोड़ दे, अगर अज्ञात प्रतिरोध इधर जोड़ दे, या प्रतिरोध बॉक्स इधर जोड़ दे, या अज्ञात प्रतिरोध, दो ही कंडीशनें बनेगी अपने पास। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि प्रतिरोध बॉक्स व अज्ञात प्रतिरोध की स्थितियों को परस्पर परिवर्तित कर दे तो नई संतुलन लंबाई क्या होगी। तो जो नई संतुलन लंबाई क्या होगी, देखो, आर व एस की स्थिति परस्पर परिवर्तित करने पर संतुलन की लंबाई मीटर सेतु के उस सिरे से मापी जाएगी जिधर आर जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो, आर। मैंने आपको ये बात बता दी, जिधर प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा होगा उधर से ही अपने क्या करेंगे, रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। तो जो नई संतुलन लंबाई होगी वो 100 में से माइनस, अगर इधर से मापें, अगर प्रतिरोध बॉक्स मान लो इधर जुड़ा हुआ है और एस क्या है, इधर जुड़ा हुआ है, तो इधर से अपने को कितनी मिल रही थी, 45.5। अब क्या कह रहा है, ये आर इधर है और एस इधर है, तो इधर से जो संतुलन लंबाई प्राप्त होगी कितनी होगी, 54.5। 100 में से माइनस कर देंगे 45.5, क्योंकि संतुलन तो अपने को यहीं प्राप्त हो रहा है ना। तो इधर से कितनी डिस्टेंस पे प्राप्त होगा, 54.5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगा, और इधर प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा है तो 45.5 से। बात समझ आई।
तो जो अपने को संतुलन लंबाई प्राप्त होगी वो कितनी होगी, 54.5 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा अच्छे से। फिर रिपीट कर देता हूं कि जिधर प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा होगा उधर से ही अपने रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। हाँ, रीडिंग चेक दोनों तरफ करेंगे। सबसे पहले ए बिंदु पे लगाएंगे, सी बिंदु पे लगाएंगे। अगर दोनों का विक्षेप अपोजिट आ रहा है, विपरीत आ रहा है, मतलब ए पे लगाए तो इधर और सी पे लगाए तो इधर, तो अपना कनेक्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपको बात समझ आ गई होगी अच्छे से। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे देखेंगे अपने। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मीटर सेतु के ऊपर है। देखो कि चित्र में मीटर सेतु संतुलित अवस्था में दिखाया गया है। देखो इसने डायरेक्ट बोल दिया है कि जो मीटर सेतु है वो क्या है, संतुलित अवस्था में है। तो मीटर सेतु के तार का प्रतिरोध, मीटर सेतु के तार का प्रतिरोध 1 ओम प्रति सेंटीमीटर है। मतलब जो अपने को 1 मीटर की तार दी हुई है, मतलब 100 सेंटीमीटर की जो तार है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो उसके 1 सेंटीमीटर पर जो प्रतिरोध है वो कितना दिया हुआ है, 1 ओम दिया हुआ है। यही बात बोल रहे हैं ना, 1 ओम पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर पे कितना प्रतिरोध है, ओम। अगर मान लो 30 सेंटीमीटर तो ओम कितना हो जाएगा, 30 ओम। ठीक है, देखो तो यहां पे देखो, अब की बार देखो अज्ञात प्रतिरोध कहां जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ है। अज्ञात प्रतिरोध किधर जुड़ा हुआ है, इधर। और प्रतिरोध बॉक्स कहां जुड़ा हुआ है, 3 ओम का निकाला तो यहां पे सीधा 3 ओम दे दिया इसने। ये वैल्यू आपको देखनी है कि अज्ञात प्रतिरोध कहां जुड़ा हुआ है, इधर या इधर। अब की बार इसने अज्ञात प्रतिरोध यहां जोड़ा हुआ है और प्रतिरोध बॉक्स यहां जुड़ा हुआ है। अब देखो ये क्या है, इसकी संतुलन की लंबाई है 40 सेंटीमीटर इधर से, और इधर से कितनी है, 60 सेंटीमीटर। तो मैंने एक बात और बता देता हूं कि प्रतिरोध बॉक्स कहां जुड़ा हुआ है, इधर। ठीक है, तो अपने रीडिंग कहां से लेना स्टार्ट करेंगे, यहां से। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर एल की। किसकी हो जाएगी, एल की। और ये 40 सेंटीमीटर 100 माइनस एल। अगर 100 में से 60 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 40। बात समझ आएगी। जिधर प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा हुआ है उधर से अगर अपनी रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे तो किसकी वैल्यू होगी, वो एल की वैल्यू होगी। और कितना विभवांतर दिया हुआ है सिरों के मध्य, 6 वोल्ट का। ठीक है, तो इसने क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, अज्ञात प्रतिरोध x का मान ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन तो है, तथा इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। अज्ञात प्रतिरोध में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो अपने को निकालनी है। ठीक है, अब देखो पहला मीटर सेतु के सिद्धांत से अपने को अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र क्या पता है, S बराबर 100 माइनस एल अपॉन में एल इंटू में आर। अब यहां पे आर का मान कितना है, 3 ओम, क्योंकि प्रतिरोध बॉक्स कहां जुड़ा हुआ है, इधर। एस मत मान लेना इसको, एस ये अब की बार। ठीक है, और एस का मान कितना है, x ओम। एल का मान कितना है, 60 सेंटीमीटर। तो देखो एस की जगह कितना है, x इक्वल टू 100 माइनस एल, 100 माइनस 60 बटा में 60 इंटू में 3। 100 में से 60 गए, 40 बटा 60 इंटू में 3। जीरो से जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल किया तो यहाँ पे 2 ओम। तो x का मान कितना मिला मेरे को, 2 ओम। ठीक है, और नेक्स्ट वो क्या दे रहा था, अब देखो डायग्राम पे वापस आते हैं। ये 2 ओम, ये 3 ओम। अब देखो ये कितनी है, ये कितनी है, 60 सेंटीमीटर दिखा रहा है अपने को। P की वैल्यू कितनी है, 60। सॉरी, जो BC भुजा है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। और BC भुजा क्या होती है, P प्रतिरोध होती है, और 60 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर प्रतिरोध कितना है, 1 ओम। तो P का मान कितना हो गया, 60 ओम, और यहाँ पे Q का मान कितना हो जाएगा, 40 ओम। ठीक है, 60 सेंटीमीटर दिया तो इसने पर सेंटीमीटर ओम दिया है 1 ओम। तो नेक्स्ट देखो मीटर ब्रिज है, जो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, मीटर ब्रिज अपने पास क्या है, संतुलन अवस्था में है। मीटर अब लिख लेना, मीटर सेतु है जो संतुलन अवस्था में है। तो इसका जो इक्विवेलेंट, जो तुल्य परिपथ होगा, मैं लिख देता हूं, मीटर सेतु संतुलन अवस्था में है, संतुलन अवस्था में है। इसका तुल्य परिपथ तुल्य परिपथ। अब देखो, अब एक बार मैं यहां पे आपको एक बार और रिपीट कर देखूं। सबसे पहले अपनों ने जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, तो मैं यहां पे एक बार व्हीटस्टोन सेतु का डायग्राम बना रहा हूं। कुछ इस प्रकार बनाते हैं अपने व्हीटस्टोन सेतु का। ये आपको व्हीटस्टोन सेतु का डायग्राम दिखाई दे रहा है, और इन बिंदुओं के बीच में क्या जुड़ी होती है, एक बैटरी जुड़ी होती है। किन किन बिंदुओं के बीच में, ए और सी, 6। अब यहाँ पे देखो ए और सी के बीच में 6 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। ये बिंदु कौन सा होता है, बी सी डी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ए बी कितना है, 40 ओम।
40 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध 1 ओम। BC कितना है, किसके बीच में जुड़ा हुआ है, 60। ठीक है, अब देखो AD कितना है, x नहीं 2 ओम है, सोल्व कर लिया अपनों ने इसका x की वैल्यू। और DC कितना है, 3। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि इस जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ अपने पास x ओम वाला, इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। देखो जब यहां से विद्युत धारा प्रवाहित स्टार्ट होगी, I बराबर आगे जाएगी इधर, कुछ धारा इधर गई, कुछ धारा इधर गई, I2। तो मतलब इस परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये अपने को निकालना है। तो अपने को I बराबर क्या होता है, V बटा R। तो देखो यहां दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए हैं, दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, वो आपस में क्या है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा, 2 + 3 बराबर 5 ओम। कितना आएगा, 5 ओम। मतलब ये परिपथ क्या है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो इस परिपथ के सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो कितना है, 6 वोल्ट। तो I बराबर क्या लिख सकता हूं, 6/5 बराबर 1.20 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। देखो ये अपने को तुल्य परिपथ बनाया हुआ है। ठीक है, I बराबर V/R। अपने को जो तुल्य प्रतिरोध है वो इस परिपथ का चाहिए, क्योंकि अपने को इस परिपथ में धारा निकाली, ना कि इस परिपथ में। इसने बोला जहां अज्ञात प्रतिरोध जुड़ा है, देखो अज्ञात प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, इसके अंदर अपने को क्या निकालनी है, विद्युत धारा निकालनी है। तो I बराबर V/R, दोनों का मैंने श्रेणी क्रम में थे, तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया 5, 6 विभवांतर दिया हुआ है 1.20। तो ये थे अपने पास दो न्यूमेरिकल मीटर सेतु के ऊपर। अभी एक न्यूमेरिकल और है, वो अपनी है व्हीटस्टोन सेतु के ऊपर। व्हीटस्टोन सेतु की भुजाओं में प्रतिरोध चित्रानुसार लगे हुए हैं। चित्र में x का मान कितना होगा यदि व्हीटस्टोन संतुलित अवस्था में है। पहली बात तो देखो इसने डायरेक्ट बोल दिया व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में है, तो जो प्रतिबंध होता है P/Q R/S। ठीक है, ऐसा न्यूमेरिकल अपने कर चुके हैं, सेम वैसा ही है। ठीक है, देखो थोड़ा सा, तो ये वैल्यू किसकी होती है P, ये किसकी होती है Q, ये किसकी होती है R, और ये किसकी होती है S। देखो P की वैल्यू कितनी है, देखो डायरेक्ट फ्रॉम सर्किट से बात करें तो P की वैल्यू 100 ओम, Q की वैल्यू 10 ओम, S की वैल्यू 5 ओम। क्या अपने को R की वैल्यू पता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। पहले इन दोनों प्रतिरोधों का अपने क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो 1/R तुल्य बराबर क्या होता है, 1/R1 + 1/R2, 1/100 प्लस में 1/X। ठीक है, यहां पे जो एलसीएम है वो कितना है, लघुत्तम कितना आ गया 100x। कितना रह गया x + 100, ये वैल्यू आ गई अपने पास। अगर R तुल्य की बात करें तो वो कितना आएगा 100x बटा में 100 + x। तो ये अपने पास आ गई R की। मैंने यहां पे डायरेक्ट लिख दिया R की, आपको सोल्व करके दिखानी है। ठीक है, तो R बराबर 100x बटा में 100 + x। ठीक है, चारों वैल्यू पता है अपने को, तो यहां से अपने x का मान निकाल सकते हैं अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दे। तो देखो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में जो प्रतिबंध होता है P/Q R/S, सारी वैल्यू पता है, पुट करते जाओ। P की वैल्यू 100 वैसे की वैसे रख दी, Q की वैल्यू 10। ठीक है, R की वैल्यू कितनी थी 100x बटा में 100 + x अपॉन में कितना, S की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 बटा में कितना रहा 1, इधर कितना रह गया देखो, अगर 5 से कैंसिल करो तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 20x, 20 × 5 = 100, 20x अपॉन में 20 + 100 + x। अब क्या कर दिया, वज्र गुणा कर दिया, 10 के मल्टीप्लाई में क्या आ गया 100 + x = 20x। ठीक है, अब 10 को अंदर मल्टीप्लाई करूं कितना आ गया 1000x, प्लस में कितना था 10x, 10 इधर आ गया हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे कितना रह गया 10x, कितना रह गया 10x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 अपॉन में 10 100 ओम। तो जो x की वैल्यू आएगी मेरे पास कितनी आएगी 100 ओम आएगी। तो ये थे व्हीटस्टोन सेतु और मीटर सेतु के ऊपर कुछ उदाहरण। थैंक यू।